क्लास 10th की जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है 1 मार्च को, उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वायरल जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये वायरल पेपर है, प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और पेपर गैप सिर्फ 1 दिन का ही मिला है हमें। ठीक है, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे कई सारे वीडियोस आपको और मिलेंगे चैनल पे, जिसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपका पेपर इंग्लिश बहुत आसान होता है। ठीक है, नंबर इस पर लाने बहुत ईजी हो जाते हैं। इस पर रीडिंग पोर्शन आपको 2 जगह मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको पैराग्राफ मिलेगा और पैराग्राफ में चीज़ें लिखी हुई होंगी। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, पैराग्राफ पढ़ने से पहले पहले आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लो। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ, ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ स्लो। ठीक है, ये चीज़ जो क्वेश्चन है ना वो आप थोड़ा पढ़ लो, क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा और जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो वो क्वेश्चंस का आंसर आपको तुरंत क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है। पैसेज पढ़ोगे तभी आप प्रॉपर पूरा आंसर सही सही लिख पाओगे और आंसर। ठीक है, चलिए पहले आ जाते, पहले पैसेज को हम ढंग से पढ़ेंगे। क्या, दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। When the vibration of light are too slow, we do not see them, or not do we see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch, we do not hear it. When very high, we not hear it either. Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy, and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes. ठीक है, yet he not only does not strike but bless his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin if he offers resistance. तो ये पैसेज आपने पढ़ लिया। अब और इस पैसेज में क्वेश्चन पूछा गया है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, बोथ एंड ए बी। आपने भी पढ़ा था, साउंड को हम कब नहीं सुन सकते, जब वो हाई भी हो और लो भी हो। ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, तो ये वाला सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। बस एक कंडीशन है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको वीडियो को हर जगह शेयर करना होगा और अच्छा 2 कमेंट करना होगा अलग अलग जगह पर। ठीक है, और आपको मेरे को मैसेज करना है, मैं आपको व्हाट्सएप में ये पूरी पीडीएफ ये भी और इसके बाद कई सारे पीडीएफ आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे, वो भी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन थोड़ा आपको भी हमारी हेल्प करनी होगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स क्या, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। इसका मतलब ये, टू एक्सट्रीमिटीज, किसी भी चीज़ की बहुत अधिकता जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती। एक्सेस एनीथिंग इज नॉट गुड। कह रहे हैं विच वर्ड इज पासिंग इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट क्या है, स्लो का मतलब फास्ट, फास्ट मतलब रैपिड। ठीक है, रेसिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक, तो रैपिड होगा, रैपिड मतलब फास्ट होता है। कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आई डैश देयर विथ माई पेरेंट्स। ठीक है, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी सही हो सकता है। आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स। तो ए बी सी तीनों हमारे ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, क्या होगा, आप किस चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ के लिए जानना चाहते हैं तो आप क्या उस चीज़ के लिए क्यूरियस होंगे, जिज्ञासु होंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। लव्स, माई, तो इधर उधर दे रखा है तो सेंटेंस प्रॉपर बनेगा इसका क्या, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी टिक पहले से ही होते हैं। टिक इसलिए होते हैं क्योंकि मुझे बच्चों को
पीडीएफ प्रोवाइड करवाना है तो टिक तो उनको होना ही चाहिए, नहीं तो उनको कैसे होगा पता, है ना, इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ हमेशा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब होता है, जो एविडेंस होता है ना, इसका मतलब होता है मिसस्पेल्ड। इंग्लिश का ट्रांसलेशन इंग्लिश में सोचना है आपको, ठीक है। जैसे हिंदी के एक हिंदी वर्ड के कई सारे अर्थ निकलते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं आपसे, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। तो इसमें क्या होगा, ही जम्प्ड किस में कूदा, कुएं में कूदा ना, इनटू आएगा, अंदर जा रहा है ना, इनटू आएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाए, देखो फिर से वही चीज़ है, ये पोएम का स्टैंड पोएम है ना, तो इसमें क्या है ना, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने। मैंने हमेशा आपको बोला है कि एन ए पोएम लाइक डकलिंग एंड फादर स्वान सिम्बलाइज, तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लिया करो, और उसके बाद ये पैसेज पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father because they squawked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and the several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, द एनएस पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को सिम्बलाइज करता है, ठीक है, डकलिंग एंड फादर स्वान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन ए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, जो एन ए है ना, एन ए टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि एन ए बहुत ही ज़्यादा बात कर रही थी क्लास में। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंडेला पासेस डैश ईयर इन जेल। तो मंडेला ने कितने ईयर जेल में बिताए थे, 27। मंडेला पासेस 27 ईयर्स इन जेल, ठीक है। तो आपके लिए बच्चों अगर इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है तो आपको आपके चैप्टर्स के अच्छे नॉलेज होने चाहिए, है ना, कहानी का आपको पता हो, जो भी आपके पोएम है उनके आपको सेंट्रल आइडिया पता हो, किसने लिखा है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अंग्रेजी में। तो महाशीर इज अ डैश फाउंड इन कुर्ग, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो महाशीर ने ना एक बहुत ही बड़ा फिश जो होता है फ्रेश वाटर में जो मिलते हैं, वो उसको मिला था कुर्ग में। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बस कंडक्टर वॉज डैश मैन, जॉली मजाकिया आदमी था, है ना। अगला है, कह रहे हैं रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये हमें एक स्टैक दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो एक पोएम है अमांडा पर, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, ठीक है। तो अमांडा को ये सब कौन बोल रहा है, उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं, हर पेरेंट्स। अमांडा एक लड़की है, आपने पढ़ा हो गया चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक ही दिस बिकॉज, किस लिए वो कर रही है, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं ताकि उस इंस्ट्रक्शन को पाके जो अमांडा है वो अच्छे से व्यवहार करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ठीक है, क्यों, मिसेस परम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर एंजॉयड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अनिल टॉड हरी सिंह, अनिल ने क्या सिखाया था हरी सिंह को, कुक करना सिखाया था, राइट एंड नंबर्स, उसको पढ़ना लिखाना भी सिखाया था, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च, ये बुक उसने गिफ्ट किया था, ठीक है, हमने चैप्टर्स पढ़ा है तो ये आपको पता होगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा, मटिल्डा को कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है, वो बहुत ही फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी और मिडिल क्लास की थी, ठीक है, ये उसको परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं।
बोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज बोली को स्कूल में क्यों भेजा गया था? इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसके मैरिज के लिए ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शिक्षित हो जाए। अब आते हैं पार्ट बी, रीडिंग में। देखो रीडिंग अभी भी आप बहुत सारा नंबर आप खींच के लाए हो 20 में से, अब फिर आपको रीडिंग मिलेगा। अब ये जो पोर्शन है आपको क्या करना है, रीडिंग वाले प्रश्न में ना सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लो ढंग से। Whom does the Statue of Liberty represent? What is meant by the underlined portion? How did America collect money to install this? हैं और which word is the passage mean requested? इन प्रश्नों को आपने पढ़ लिया। अब ये प्रश्न आपके दिमाग में रहेंगे और जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे ना तो उन प्रश्नों को उत्तर पढ़ते हुए वक्त आपको मिल जाएंगे और उत्तर को अपने शब्दों में लिखना है, ग्रामर को ध्यान में रखते हुए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। तो पढ़ते हैं पहले। कह रहे व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जब हम पहली बार न्यूयॉर्क में हार्बर पे आ जाते तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। व्हाट इम्प्रेसेस अस द मोस्ट इट्स साइज। जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो उसकी साइज होती है, मतलब बड़ा जो दिखना हो। मैग्निफिकेंस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी हियर। आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, कैसे लगाया गया? The Statue of Liberty was gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence। तो ये दिया था फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट के तौर पर और उनके 100वें इंडिपेंडेंस पे। इन 1869 स्कल्पचर फ्रेडरिक ऑगस्ट इन्होंने प्लान किया था, बिगिंस टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मोनूमेंट। वो जो हाथ लेके मसाल लेके खड़ा है ना उनके लिए वो उन्होंने बनाया था, वो प्लान किया था। बार्थोल्डी envisaged liberty as a strong and proud figure, one who personized not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present। ठीक है, उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया था ना कि वो एक उनके ग्रीक देवता को तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, साथ ही साथ एक काम करते हुए सशक्त महिला और पुरुष को भी दिखाएंगे। Finally, in 1884, the work was finished and Liberty was packed into 214 crates and sent to New York City. But there was one problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had not secured funds to build its foundation. It was not until New York newspaper implored people for the donation that money became available. Finally, on 28th October 1886, Americans celebrated the unveiling of Statue of Liberty। तो अगला पहला क्वेश्चन से पूछा गया, whom does the Statue of Liberty represent? स्टैचू ऑफ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना वो किस चीज़ को प्रेजेंट करती है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिका के 100वें स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करती है। What is meant by the underlined portion? ये जो underlined portion है, Liberty was packed into 214 crated and sent to the New York City। ये किस चीज़ को प्रेजेंट करती है? The underlined portion means that France has shipped Statue of Liberty into 214 बॉक्स में उन्होंने भेजा था into New York City। क्रैट्स का मतलब होता है बॉक्स, है ना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में भेजा था, ये इसका मतलब है। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू? ठीक है, अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू बाई इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशन। लोगों को उत्सुक किया कि भाई आप लोग डोनेशन करो। ठीक है, नेक्स्ट, विच वर्ड इज पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड? रिक्वेस्टेड का मतलब किस वर्ड से निकल के आता है? इम्प्लॉर्ड, मतलब लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि भाई डोनेशन करो, है ना, तो ये आता है। ये इंस्टॉल द स्टैचू बाय इम्प्लोर्ड पीपल फॉर द डोनेशन। इम्प्लोर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, है ना, आग्रह करना। अब आता है नेक्स्ट पोर्शन आपका राइटिंग। राइटिंग में लेटर भी आएगा और एप्लीकेशन भी आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। ठीक है, तो अपने भाई को पत्र लिख रहे हो। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल 2 टाइप के लेटर्स होते हैं। तो जब आप घर पे लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या आएगा? डेट। सबसे पहले एड्रेस आएगा।
एड्रेस के बाद क्या आएगा, डेट, और फिर जहाँ पे लिखा रहे हो C9 पीताम्बरा दिल्ली, अपने भाई को लिख रहे हो तो लिखोगे डियर ब्रदर, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। ये जो मेरा पत्र है वो आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ पा सके। वी आर ऑल फाइन ईयर, हम सब यहाँ पर अच्छे हैं। नो वर्ड्स कुड एक्सप्रेस हाउ डीपली आई लव यू, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आप बता सके कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। डियर ब्रदर, मेरे प्रिय भाई, यू नेवर एंडिंग सपोर्ट टूवर्ड्स माई एंडेवर्स एंड कॉन्स्टेंट इंकरेजमेंट पुशेस मी टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। आपका जो सपोर्ट है अनंतता के स्तर पे जाकर मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ। योर एब्सेंस मेक्स मी सैड, आपका जो खालीपन है, आप जो मेरे साथ नहीं हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करता है। एंड आई कैन नॉट वेट टू सी यू अगेन, और मैं बिल्कुल खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ आपको दोबारा से देखने के लिए। आई मिस यू, मैं आपको हमेशा मिस करता हूँ। एंड लिसन, मॉम एंड डैड आर ऑल्सो मिसिंग यू, मम्मी पापा भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते। योर लविंगली, आपका चाहने वाला आरुष, जो भी नाम वहाँ पे मेंशन किया जाएगा वो यहाँ लिख देना है, ठीक है। या फिर देखो, मैंने कहा था ना 2 चीज़ में से एक चीज़ करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। आपके स्कूल के जो वाटर टैंक है ना वो रेगुलरली क्लीन नहीं होता है, उसको उस पर एक लेटर लिखना है। टू द हेड मास्टर या टू द प्रिंसिपल ऐसे लिख दोगे, फिर स्कूल का नाम लिखोगे और फिर जहाँ वो स्कूल है कानपुर जो मेंशन किया गया तो वो लिखोगे। अगर नहीं मेंशन किया तो अपने से लिख देना। सब्जेक्ट लिखोगे फिर यहाँ पर वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, ठीक है, यहीं पे लिखा है वाटर टैंक्स इन द स्कूल नॉट बीइंग क्लियर रेगुलरली, यहीं से आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सर, it is humble request that the school tank is not being cleaned regularly because waste is being received in the water from the school tap and sometimes the water coming out black and it is not been cleaned for a long time। ठीक है, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश में बहुत वीक होते, इतना बड़ा नहीं लिख सकते, तो इतना लिखो, ठीक है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरे आपसे निवेदन है कि स्कूल के टैंक को क्लीन किया जाए निरंतर अंतराल पर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट जमा हो गए और वहाँ से टैप से ना काला काला पानी भी निकल रहा है जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है, इतना ज़रूर लिखना, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद एंड बिकॉज ऑफ दैट आगे लिख देना, एंड देखो देन बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम इलनेस, हम इससे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे आ जाना। फॉर दिस, यहाँ से फॉर दिस आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, यहाँ पे लिख देना प्लीज़ काइंडली क्लीन द टैंक ऑफ द स्कूल एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ अस, फॉर दिस आई विल फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू, इतना और लिख देना, इतना लिखने के बीच में ज़रूरत नहीं है। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी शिक्षक श्रुति, जो भी नाम मेंशन किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अब आते हैं निबंध आएगा आपके, है ना, एक रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी। राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 to 100 वर्ड्स का मतलब है कम से कम 1.5 पेज। आपका जो पेज मिल रहा है ना उसका कम से कम 1.5 पेज, 1.5 पेज, ठीक है। हिंट्स, व्हेन इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जिबिटेड क्राफ्ट्स आइटम, गैदरिंग, अदर स्टॉल, etc, ओवरऑल एक्सपीरियंस, इन सब टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए आपको आर्टिकल लिखना है। आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन इन मिशन स्कूल, आपको सबसे पहले टॉपिक बोल्ड लेटर्स में लिखने हैं, ठीक है। बाय आशा शर्मा, किसने लिखा था, आप जो नाम है वो लिखोगे। फिर पहले डेट आएगी अक्टूबर इतना, कानपुर, ठीक है। एन आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज्ड 10/10, डेट आ जाएगी, बाय आवर स्कूल, और प्रिंसिपल जो है उनका नाम आएगा, प्रोवाइडेड लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्रिएटिव माइंड्स। Mrs. Sapna Singh was the chief guest of the inauguration ceremony and primary mentor for the exhibition. 23 other teacher assistants and freelancers were also involved in this program. The number of participants was considerable as students from every classes were actively involved in this exhibition. ठीक है, from making jewelry, dolls, flowers, to dyeing and trying
fabrics and making own design on cups and screen ceramics, from pencil shading, glass painting, stitching and embroidery to tie paintings and block designing. The workshop was filled with energy and passion. Students painted mural paintings and stencils pattern on the wall of the school. They make miniature figures out of the clay, vibrant dream catches and wall hanging to embellishes the school premises. With the recent advances in the field of technology, Mrs. Swapna emphasizes the importance of digital art and technical freelancing in the present era among the student. She also taught them the basics of freelancing, graphic designing, and blogging. The students were highly motivated to learn, explore, and grow. ये आर्टिकल प्रॉपर पूरा हो जाएगा गिवन टॉपिक्स को कवर करते हुए. या फिर आपको क्या लिखना है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. एक आपको पिक्चर दी जाएगी, टेकिंग क्लूज फ्रॉम द राइट एन आर्टिकल ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट. ठीक है, आपको एक पेपर दी जाएगी. मैं आपको पेपर दिखा दूँ, क्या क्वेश्चन में यहाँ से छूट गया था ना. देखो ऐसे आपको दिखाया जाएगा, एक ये चीज़ है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरनेट एडिक्शन, साइबर क्राइम. ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन फोरम, सोशल अटेंशंस. तो ये सब चीज़ें हैं. इन सब चीज़ों को कवर करते हुए आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में. इंटरनेट के बारे में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना होगा. The internet is huge connection between computers, servers and mobile devices where you find any information. It is the easiest medium to interact with people and social media on the go. It is an open source for learning new things. People use the internet in various ways. The present world is almost paralyzed without a good internet connection. We are talking about some good sides and some bad sides of the internet here. हम यहाँ पर इंटरनेट के कुछ गुड और बैड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. ठीक है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज कम्युनिकेशन बिग, because with a good communication people can spread their business and their reach of is bigger audience. It has improved online education too. People can note their classes from at home. People can do their classes from home. Even a teacher can prepare his lecture, upload it on the internet, where he can share these files with the students, and the students can access them from any internet connected devices from anywhere in the world. जैसे कि मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. मैं बना रहा हूँ उत्तराखंड से और आप पता नहीं कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना. People can arrange for fundraiser or donation camp for the needy people. People can shop online variety of products on ease. It is easy to control the economical issues such as banking. We can entertain ourselves with many video streaming sites where we find enough movies and songs to enjoy. ठीक है, अब डिसएडवांटेज के बारे में भी लिखना है इसके. The bad sides of the internet are cybercrime, trolling each other. Because of cybercrime, there are such cases where the victims commit suicide. That how we can guess how big a problem it is. So we have to stay away from every type of crime, bullying, trolling on the internet. Your personal data could be hacked anytime. That's why you need to have proper knowledge while you are going to use that an essential thing. It is better not to play online games too much and avoid all the addictive websites. Conclusion क्या है इसका? We could get the best from the internet if we want, and it is possible to use it for a good reason. ठीक है, एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो हम इसका गुड रीजन से यूज़ करें तो बेहतर है, बैड रीजन से इसको करेंगे वो गलत है. ग्रामर, अब आते हैं ग्रामर पर. देखो ABC में आएगा पार्ट्स में अलग अलग, एक एक नंबर, दो नंबर के. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले. ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल देंगे? किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू आ जाएगा यहाँ पर अलाउ हर टू प्ले.
इसको मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। आई नो यू वेरी वेल, यू आर नोन वेरी वेल बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस में बदल दिया। अगला है पंक्चुएट द फॉलोइंग, द गार्डनर सेड टू मी नॉट टच द फ्लावर्स, तो ये क्या हो जाएगा, द गार्डनर सेड टू मी, इसको किस में बदलना है, पंक्चुएट में ऐसे बनाना है, डू नॉट टच द फ्लावर्स, डू नॉट टच पे ये क्या आ जाएगा, पंक्चुएट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आता है, ट्रांसलेट करना हिंदी को इंग्लिश में। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने का आ गया। तो देखो, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। एट दैट टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू विजिट मी, हम शाम तक साथ रहे। वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग, ठीक है। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय ना जाने के कारण मैं दुखी भी हुआ। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट आई ऑल्सो फेल्ट सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू द लाइब्रेरी, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेशन अपने शब्दों में कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं आता है तो अपने शब्दों में कीजिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब लिटरेचर पोर्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। करें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। The different types of bread popular in Goa are sweet bread, bowl, boiled hens, sandwiches, loaves of bread, bread bangles. The marriage gift are meaningless without sweet bread and bowl. Occasions and ceremonies are incomplete without loaves of bread. Christmas and other festivals lose its charm without bolinas. The lady of the house prepares sandwiches in her daughter's marriage. Thus, bread has an essential place in Goan tradition. गोवा ट्रेडिशन, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसका लिखना है, हु वॉज एन्ने फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी, ठीक है। कोई एक करना जो आपको इजी लगे। एन्ने फ्रैंक इज अ Jewish girl who is hiding during World War II in order to avoid the Nazis. Her father had gifted the diary on 13th birthday, which she calls with the name of Kitty. She shares her experience and expresses her thought in diary. She puts her energy into studying and writing, gaining knowledge of politics and literature. After her death, she becomes world famous because of the diary. उसके मरने के बाद उसकी डायरी की वजह से वो बहुत फेमस हो गई थी पूरे विश्व में, ठीक है। शी हाइड्स द सीक्रेट्स एन्नेस इन द प्रिंस, ठीक है। उसने बहुत कुछ उसने डायरी में लिखा था, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एन्नेस डायरी, है ना। हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। इट वॉज नॉट वेरी इजी टू जॉब फॉर एन 8-year-old गर्ल लाइक वाली टू सेव 60 पैसे. It was the fear of both the ways. Wally thriftily saved every coin that came her way. She resisted the temptation of buying peppermints, toys, and balloons. She stifled her strong desire of having a ride on the merry-go-round. मतलब वो बहुत ही कंजूस थी और वो हर चीज़ को सेव करना चाहती थी, वो अपने मन को कंट्रोल करती थी हर चीज़ से. Why was Lencho angry with the post office employees? या तो ये करना या फिर ये करना था. Lencho was angry with the post office employee because there were only 70 pesos instead of 100 which he had requested from God. उसने भगवान से 100 पैसे मांगे थे और उसको 70 पैसे मिले थे. He thought that the remaining money was taken by the post office employees. उसको लगता था कि जो बाकी 30 पैसे नहीं मिले हैं ना, वो किसी वहाँ के एम्प्लॉय ने रख लिए हैं. As he believed that God could never make a mistake, not turn down his request. कभी भगवान कोई मिस्टेक कर नहीं सकते और उसने जो मदद मांगी थी उसको भगवान रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था. What lesson did Kissa Gautami learn in the end? In the end, Kissa Gautami was free from illusion, learned that the death
common to all, and no one could avoid dying. She realized the universal truth that all mortals are destined to die sooner or later. Death spares none. Her lamentation and grieving can't bring her dead son alive. There was no family in which no son, daughter, or parent had not ever died. People weep over their dead ones, but it is only the wise who do not grieve as they have accepted the truth. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज द विद एज एंड एक्सपीरियंस. देखो, विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम. As a young boy, he thought that he was born free, believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. As he grew older, freedom to raise family and freedom to earn livelihood started dominating his thoughts. Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. It was the freedom from fear and prejudice. Age and experience widened his perspective of freedom. ठीक है, ये काफ़ी शानदार चैप्टर है नेल्सन मंडेला का, आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं. अगला है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल. टाइगर इन द जू और टाइगर इन द जंगल में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. द टाइगर इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. इट इज born free. It roams about the forest roaring regularly. It enjoys the supremacy as all animals are afraid of it. It is thus wildly royal. In the zoo, however, it is trapped animal. It is like a king in fetters, a king without kingdom. It can not longer enjoy hunting. It is more like a circus clown, a sheer spectacle. It is bound by the rules and regulation of the zookeeper, lost in the suggestancy and dignity. It is just a puppet king. ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में. आगे बढ़ते हैं. राइट 4 lines of any poem prescribed in your syllabus. Do not copy lines given in the question paper. तो कम से कम आपको 2 पोएम या 3 पोएम आपको याद करनी चाहिए, कम से कम 4-4 लाइन या 8-8 लाइन की. तो हमने एक पोएम लिखा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. डस्ट दो आर्ट द डस्ट रिटर्स्ट. इट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो. इट इज आवर डिजाइन टू एंड आवर वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे. ठीक है, ये पोएम हमने लिखा है. आप कोई दूसरा पोएम भी याद कर सकते हैं. देखो, सेंट्रल आइडिया आता ही आता है हर साल. मैंने बोला ना, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम. आपको 3 पोएम दे रखा है, इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है. ठीक है, फायर एंड आइज, द ट्रीज, एनिमल्स, तो मैंने तीनों का लिख दिया है. द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर पोएम रिवॉल्व्स इज दैट ओनली लव, इक्वालिटी, mutual understanding and sympathy for and one all can help establishing peace on the earth. The poet mentioned that both fire and ice are probable ends of this world. While the talks about how fire represents design and can therefore be cause of the end of the world, he also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will also be enough to end the world. ठीक है, ये है इसका सेंट्रल आइडिया. नेक्स्ट, द ट्रीज. द पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच shows the conflict between man and nature. With the growth and development of society, human beings have used nature for their own benefit and caused a lot of harm to it. The poet wants to give the message, the passage
The presence of a few trees inside homes does not because equal to the nature. It is very false idea of nature. Real nature is outside in the forest that we have destroyed. हमारे घर में सिर्फ दो चार पेड़ लगाने से हम नेचर को नहीं बचा सकते. हम नेचर वो है जो घर से बाहर है, जंगल जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं. The poem tells us how the trees wants to break free from the walls and humans have put around them and go out in the forest. Next has animals. The poem is composed by Walt Whitman. Animals, ठीक है. सबसे रेडियो में जिसने लिखा है उसका नाम जरूर मेंशन करना है. He always favor the animal species. Though his poem, the poet highlights the positive qualities of the animals and expresses his desires to live with them because they are serene and self-contented. They do not unhappy over their condition. They do not weep for their sins or discuss about the duty towards God. They are satisfied and they are not affected by the feelings of sorrow and happiness. They do not any kind of falsehood. In short, we can say that they possess the quality of love, affection, kindness and sympathy. बहुत ही शानदार चैप्टर है एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 words. व्हाट डिड डॉक्टर डू क्योर ट्रिकी? ट्री को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक करने के लिए? द डॉक्टर डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिन फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट सेंट बाय मिसेस परम्फ्री. ही डिड नॉट गिव हिम एनी फूड फॉर 2 days except plenty of water. At the end of third day, Tricky started showing interest in surroundings. On the 4th day, when other dogs finish eating, he likes 1 or 2 bowls. From then on, his progress started. He was given normal food with other dogs. He enjoyed eating them. Thus, Miss Harriet did not give Tricky any extra nourishment such as eggs, wine, brandy, etc. But he gives Tricky more exercise and normal food as other dogs eat. जो मिसेस परम्फ्री थी ना, वो अपने डॉग को एग्स, वाइन, ब्रांडी ये सब पिलाती थी, जैसे जो कोई इंसान खाता है. इंसान के खाने में डॉग से खाने में डिफरेंस है, और इसी के चक्कर पे वो बीमार पड़ गई थी, है ना ट्रिकी. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट्स टू प्रूव? कुड ही डू दैट? Griffin was a brilliant scientist. He carried on experiments for 4 years to prove that human body could be invisible. Yes, he could do that by swallowed certain rare drugs and becomes an invisible person. He removed his clothes because invisible and got away without being seen. He began to wander about the streets of London without clothes, without money and quite invisible. नेक्स्ट आंसर एनी ऑफ, ठीक है. व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? अगर मटिल्डा नेकलेस नहीं खोती तो क्या होता? इफ मटिल्डा लुइसेल्स हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, द नेकलेस शी वुड हैव कंटिन्यूड टू थिंक ऑफ herself as a victim of fate and the heroism elicited from her character by the need to pay for the replacement necklace would never have developed. It is losing the necklace which promotes this change in her character and allows her to feel proud and glad rather than obsessed with luxury, wealth and status. ठीक है ना. आज ये जो क्वेश्चन है ना, आजकल के जनरेशन से बहुत मैच करता है. लोग फालतू खुशी ढूंढते रहते हैं. जो खुशी होती है वो अपनों में होती है ना, पैसों में नहीं. ये चीज़, ये क्वेश्चन हमें सिखा के जाती है. आगे बढ़ते हैं. सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर. राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ. ठीक है, बड़े आंसर में लिखना है. इफ भोली बिकम अ टीचर, भोली वुड इंस्टॉल ऑल द क्वालिटीज दैट हर टीचर हैज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स टू ओवरकम सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है,
बोली के टीचर ने सोशल डिस्क्रिमिनेट का मतलब है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों से नफरत करते हैं, है ना, जो भेदभाव होता है जाति को लेकर, बोलचाल को लेकर, उन सबको वो ख़त्म कर देती। बोली एज अ टीचर विल वर्क ऑन हर स्टूडेंट्स टू मोटिवेट एंड इनकरेज हर स्टूडेंट्स। In my family, my father Ramlal was a numberer. My father had 3 sons and 4 daughters. आप अपने बारे में लिख देना, अपने पापा के बारे में। I was youngest of all my father and always worried about me. और ये सब अपने बारे में थोड़ा लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर आपको मिलने वाला है 1 मार्च को। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस विद ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है जो कि आपको 1 मार्च को देखने को मिलेंगे। इस टाइप के ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगे चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, और रेगुलर अभी थोड़ी देर में वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ सारे वीडियो को देखना क्योंकि टाइम बहुत कम है। वीडियो को शेयर करें और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करें। एंड मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये PDF दे दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना पड़ेगा।